पिछले एपिसोड में आपने देखा ऐश और ब्रॉक लुमिना सिटी पहुंच जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि लुमिना सिटी की हालत कुछ ठीक नहीं है। और अब आगे ऐश और ब्रॉक बात कर रहे होते हैं कि इस सिटी में आखिर ऐसा क्या हुआ, हमें कोई भी इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, साथ ही में घर और दुकानें भी बंद हैं। ऐश और ब्रॉक आगे जाते हैं तभी उनके सामने ऑफिसर जेनी आ जाती है जो कि कहती है तुम दोनों को ऐसी सिटी में घूमना नहीं चाहिए, सभी लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए। तभी ब्रॉक कहता है कि हम यहाँ पर घूमने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर एक काम की वजह से पोकेमॉन सेंटर जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? ऑफिसर जेनी कहती है यहाँ पर एक वाइल्ड पोकेमॉन जिसका नाम एक्सकैलिबर है वो घूम रहा है, तो वो सभी लोगों और यहाँ की जगह पर हमला कर रहा है जो कि खतरनाक है सभी लोगों के लिए। ऐश कहता है आखिर वो पोकेमॉन सभी लोगों पर हमला क्यों कर रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है? ऑफिसर जेनी कहती है हमें भी अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, एक्सकैलिबर के पास हम जब भी जाते हैं तो तभी हमला करना शुरू कर देता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन है, हम नहीं जानते हम उससे कैसे निपटेंगे। तभी ब्रॉक कहता है ऑफिसर जेनी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इस काम में मदद करना चाहता हूँ, मैं ब्रॉक, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। ये सब सुनकर ऑफिसर जेनी 2 सेकंड का पॉज लेती है। ऑफिसर जेनी कहती है पोकेमॉन सेंटर तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या पता एक्सकैलिबर तुम दोनों के ऊपर हमला कर दे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉक, ऐश और ऑफिसर जेनी पोकेमॉन सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तभी ब्रॉक कहता है ऑफिसर जेनी कि आपने एक्सकैलिबर को पकड़ने के लिए किसी तरह का प्लान सोचा है? ऑफिसर जेनी कहती है हाँ, मैंने और मेरी टीम ने एक प्लान सोचा है कि अगर एक्सकैलिबर हमला करता है तो हम उस पोकेमॉन को पकड़ लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो तीनों पोकेमॉन सेंटर जा ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि ऑफिसर जेनी के साथ ही चारों तरफ सिटी में मौजूद हैं। वो रास्ते में आगे जा ही रहे होते हैं तभी उनकी तरफ एक आइस बीम का हमला होता है। वो तीनों उस आइस बीम के हमले से बच तो जाते हैं और तभी हमें देखने को मिलता है कि कहीं से एक्सकैलिबर भागते हुए ऑफिसर जेनी की तरफ आ रहा है, लेकिन ऑफिसर जेनी के ऊपर कोई हमला होने से पहले ही उनकी टीम तैयार थी। उन्होंने एक्सकैलिबर के ऊपर एक जाल फेंक दिया और उस एक्सकैलिबर को पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। ऐश केचम ने अपने पोकेडेक्स को बाहर निकाला और एक्सकैलिबर के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करी। एक्सकैलिबर सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो बस उस नेट से निकलना चाहता था और वहाँ से भाग जाना चाहता था। अगले ही सीन में हमें देखते हैं कि एक्सकैलिबर उस नेट को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऐश कहता है पिकाचू से तुम थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो और एक्सकैलिबर को शांत कर दो। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक्सकैलिबर अपनी आइस बीम का इस्तेमाल करता है और थंडरबोल्ट अटैक को अपने ऊपर लगने से रोक लेता है। तभी एक्सकैलिबर आइसी विंड का इस्तेमाल करता है और सारी जगह को जमाने लगता है। सभी लोग घबराने लगते हैं। तभी ब्रॉक अपने स्टिलिक्स का इस्तेमाल करता है और स्टिलिक्स से कहता है जाओ स्टिलिक्स, जाकर इस एक्सकैलिबर को मजा चखाओ। ऐश और ब्रॉक दोनों अपने पोकेमॉन पिकाचू और स्टिलिक्स की मदद लेते हैं उस एक्सकैलिबर को शांत करने के लिए। एक्सकैलिबर भी काफी अच्छी तरीके से टक्कर देता है दोनों पोकेमॉन्स को, लेकिन अंत में ब्रॉक कहता है अपने स्टिलिक्स से जाओ उस एक्सकैलिबर को बाइंड कर लो और अच्छे से जकड़ लो। तभी ऐश कहता है कि जाओ पिकाचू, एक बहुत ही जोरदार थंडर बोल्ट दो उस एक्सकैलिबर को और शांत कर दो। तभी पिकाचू एक बहुत ही जोरदार थंडर बोल्ट देता है जो कि जाकर सीधा स्टिलिक्स और एक्सकैलिबर को लगता है। थंडरबोल्ट से स्टिलिक्स को तो कोई भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक्सकैलिबर शांत हो गया। पिकाचू और स्टिलिक्स वहां से हट जाते हैं। ऐश ब्रॉक वहां जाकर देखते हैं कि उस एक्सकैलिबर को तो पाँव में बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है। ब्रॉक कहता है मेरे पास पोजन है, हम एक्सकैलिबर की मदद कर सकते हैं और ये ठीक भी हो जाएगा। ब्रॉक उस पोजन का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक्सकैलिबर खड़ा होता है और बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं और तैयार थे अगले हमले के लिए। ऐश कहता है नहीं, हम एक्सकैलिबर पर हमला नहीं कर सकते, ये चोटिल है, हमें इसकी मदद करनी होगी। ऐश के अचम उस एक्सकैलिबर से कहता है देखो तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो तुम हमें अपना दोस्त समझो। वो एक्सकैलिबर ऐश की तरफ बढ़ने लगता है। ऑफिसर जेनी कहती है कि ऐश वहाँ से हट जाओ, वो तुम्हें भी चोटिल कर देगा। ऐश उस एक्सकैलिबर से कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें चोट लगी है और तुम बहुत ही ज्यादा दर्द में हो, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, हम तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाएंगे, हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ऐश के अचम उस एक्सकैलिबर की आंखों में ही देखता रहता है और वो एक्सकैलिबर भी ऐश की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और शांत हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक्सकैलिबर अब शांत है और ब्रॉक अपने पोजन का इस्तेमाल कर रहा होता है एक्सकैलिबर की चोट को ठीक करने के लिए। पोजन का इस्तेमाल के कुछ समय बाद एक्सकैलिबर भी काफी खुश हो जाता है कि उसकी चोट में उतना ज्यादा दर्द नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक्सकैलिबर अब अच्छा महसूस कर रहा है और वो जंगल की तरफ जाने वाला है।
साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर चैनी के कुछ साथी बैक्सकैलिबर के पीछा कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि बैक्सकैलिबर अभी ठीक है और वो जंगल सुरक्षित जा रहा है। साथ ही में ऑफिसर जैनी ब्रॉक और ऐश की मदद के लिए शुक्रिया बोलती है और कहती है कि तुम दोनों ने लुमिना सिटी के लोगों की आज बहुत ही ज्यादा मदद की। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक लुमिना सिटी के पोकेमॉन सेंटर पहुंच चुके हैं। साथ ही में ब्रॉक ने अपने पार्सल को भी डिलीवर कर दिया और ऐश केचम ने अपने ID कार्ड को भी रजिस्टर करा लिया पार्लिया लीग के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐश और ब्रॉक वहाँ से निकलकर आगे जा रहे हैं। तभी ब्रॉक ऐश से कहता है कि ऐश, क्या मैं भी तुम्हारे सफर का हिस्सा बन सकता हूँ? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ इस सफर में? ऐश कहता है बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा अगर हम दोनों साथ में पाल्डिया रीजन के एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी भी हॉट एयर बलून ऐश और ब्रॉक के सर के ऊपर ही उड़ रहा था। न जाने वो हॉट एयर बलून किसका है। ये जानने के लिए अगला एपिसोड में बने रहे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से करना।